प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। और आज हम सब मिलकर बाप दादा की 28 दिसंबर 2025 की जो अव्यक्त मुरली है उस पर विचार सागर मंथन करेंगे। जी, ये मुरली 18 मार्च 2008 को रिवाइज भी हुई थी। और इसका शीर्षक ही इतना शक्तिशाली है, कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो और सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। बिल्कुल। तो चलिए इस मुरली की गहराई में उतरते हैं। बाबा ने मुरली की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन से की है। हाँ। बाबा कहते हैं कि वो हम सभी बच्चों के जमा के खातों को देख रहे थे। खजाने तो सबको एक जैसे मिले, एक ही समय पे मिले, लेकिन फिर भी हर एक के जमा का खाता अलग अलग है। बिल्कुल, और यहीं से सारा मंथन शुरू होता है कि ये अंतर क्यों है। हाँ, कि ये जमा होता कैसे है। और बाबा ने इसका जवाब भी तुरंत दे दिया। जमा करने की सबसे मुख्य विधि है निमित्त भाव और निर्माण चित्त। अच्छा, जांच करनी है। 3 खाते, ये तो किसी आध्यात्मिक बैलेंस शीट की तरह लगता है। हाँ बिल्कुल, एक तरह की अपनी पर्सनल आध्यात्मिक बैलेंस शीट। तो कौन कौन से हैं ये 3 खाते? क्या ये मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ, ये तीनों बहुत गहराई से जुड़े हैं। पहला खाता है वो अपने पुरुषार्थ का खाता। ठीक है। इसमें हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो भी खजाने मिले हैं उन्हें जीवन में कितना धारण करते हैं उससे ये भरता है। और दूसरा? दूसरा है दुआओं का खाता। ये तब भरता है जब हम अपने संकल्प, बोल और कर्म से खुद भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। वाह। जब कोई आत्मा दिल से कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो दुआएं सीधे इस खाते में जमा हो जाती हैं। और तीसरा खाता? तीसरा है पुण्य का खाता। ये निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति से की गई सेवा से भरता है। अच्छा। जब हम किसी आत्मा को देव भान से परे होकर, मतलब बाप का बच्चा समझकर, बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देते हैं, तो ये पुण्य का खाता अपने आप ही भरता जाता है। ये दुआओं का खाता, ये बात मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास सिर्फ हमारे अपने पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, इस पर भी निर्भर करता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। अगर हम अकेले में योग तो बहुत कर लें, पर व्यवहार में किसी को दुखी कर दें, तो एक खाता खाली रह जाएगा। सही बात है। और अगर इन तीनों खातों को भरने की कोई मास्टर चाबी है, तो बाबा ने उसका भी जिक्र किया है, 3 बिंदियां। हाँ, मुरली में जिक्र आया, लेकिन इसे ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया। ये 3 बिंदियां क्या हैं? ये बहुत गहरा प्रतीक लगता है। देखिए, ये 3 स्मृतियां हैं जो हमारे पुरुषार्थ का आधार हैं। पहली बिंदी, मैं आत्मा एक बिंदु हूं, देह नहीं बल्कि एक चैतन्य, अविनाशी ज्योति बिंदु। इस स्मृति में रहने से देह अभिमान खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बिंदी, मेरा बाबा भी एक बिंदु है, निराकार सर्वशक्तियों का सागर। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है ड्रामा की हर सीन पर फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम की बिंदी। पूर्ण विराम मतलब जो हुआ जैसा हुआ कल्याणकारी था, बीती सो बीती। बिल्कुल। और शायद यही तीसरी बिंदी लगाना सबसे मुश्किल है। और बाबा ने आज की मुरली में इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी कमजोरी पर हमारा ध्यान खींचा है। एक ऐसा शब्द जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ के आगे स्पीड ब्रेकर बन जाता है। हाँ, और बाबा चाहते हैं कि हम उस एक शब्द को सिर्फ अपने बोल से नहीं, अपने संकल्प से भी मिटा दें। वो शब्द है कारण। कारण? अरे ये शब्द तो हमारी रोज की भाषा का, हमारी सोच का हिस्सा है। ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? जी। हम तो हर बात के पीछे कारण ही ढूंढते रहते हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? क्या हमें विश्लेषण नहीं करना चाहिए? नहीं, बाबा विश्लेषण से मना नहीं कर रहे। वो हमारी ऊर्जा की दिशा बदलना चाहते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं, कारण शब्द में जाना मतलब भूतकाल में जाना, व्यर्थ संकल्पों के चक्र में फंसना। जब हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हम समस्या में ही उलझ जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम कारण स्वरूप के बजाय निवारण स्वरूप बने। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए, अब इसका निवारण क्या है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। हम तो घंटों यही सोचते रहते हैं कि किसकी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाबा कह रहे हैं कि वो सारा समय, वो सारी ऊर्जा व्यर्थ है। उसे समाधान खोजने में लगाओ। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। बाबा हमें हमारा विश्व कल्याण का कर्तव्य भी याद दिला रहे हैं। दुनिया में आत्माएं दुख और अशांति से मुक्ति मांग रही हैं। सही बात है। बाप के साथ साथ हम बच्चे भी मास्टर मुक्तिदाता हैं,
लेकिन हम दूसरों को मुक्ति तब दे पाएंगे जब पहले खुद इस कारण शब्द के बंधन से मुक्त होंगे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ सीधे सीधे विश्व सेवा से जुड़ा हुआ है। हाँ, बाबा ने ये मुरली होली के अवसर पर सुनाई थी। इसका भी कोई खास संबंध होगा? बहुत गहरा संबंध है। होली का आध्यात्मिक अर्थ ही है हो ली, यानी जो हो गया सो हो गया। अच्छा। पुरानी बातों को, कमजोरियों को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा करना। और बाबा कहते हैं कि इस होली पर बाप दादा को सबसे बड़ा तोहफा यही दो कि इस कारण शब्द को और इसके जो साथी संबंधी हैं, जैसे ऐसे वैसे कैसे, हाँ, अगर मगर, इन सब को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करो। यही सच्ची होली मनाना है। ये संकल्प सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इसे अमल में कैसे लाएं? जब कोई परिस्थिति आती है तो मन तो अपने आप ही कारण ढूंढने लगता है। इस आदत को बदलने की शक्ति कहाँ से आएगी? और यहीं पर बाबा मुरली का सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक समाधान देते हैं। क्या है वो? बाबा कहते हैं, जब भी मन कारण में जाए तो अपने श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना असली चित्र निकालो। अपने स्वमान का चित्र देखो। अपना चित्र? कैसा चित्र? ताज, तख्त और तिलकधारी का चित्र। बाबा हमें हमारे 3 अविनाशी अधिकार याद दिलाते हैं। अच्छा। पहला तख्त, हम कौन हैं? साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं। दिल तख्त नशीन? हाँ, ऐसा तख्त जो अचल, अडोल और सबसे सुरक्षित है। जो इस तख्त पर बैठा है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। वाह। और तिलक, दूसरा तिलक हमारे मस्तक पर आत्मस्मृति का स्वराज्य अधिकारी होने का तिलक है। हमें सृष्टि वृक्ष की जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं। वाह, पूर्वज और पूज्य आत्मा। और तीसरा ताज, हाँ, हमारे सिर पर डबल ताज है, एक पवित्रता का, लाइट का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। बाबा कहते हैं कि तुम बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र बादशाह? हाँ, साई फिक्रें सारे बोझ बाप को देकर डबल लाइट ताजधारी बनो। ये एक बहुत शक्तिशाली विजुअलाइजेशन है। मतलब जब भी मन परिस्थितियों के कारण में उलझे तो 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछना है, मैं कौन? बिल्कुल। क्या मैं इस छोटी सी समस्या में उलझी एक साधारण आत्मा हूं, या मैं बाप के दिल तख्त पर बैठी पूज्य तिलकधारी बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं? यही है कुंजी। जैसे ही हम इस स्वमान में स्थित होते हैं, परिस्थिति छोटी और हम बड़े हो जाते हैं। कारण शब्द निवारण में बदल जाता है। सही बात है। फिर हम माया से हार खाने वाले नहीं, बल्कि विजय माला के मण के बनते हैं। चलिए इसे और व्यावहारिक बनाते हैं। मान लीजिए किसी का दिन ऑफिस में बहुत खराब गया, बॉस ने कुछ कह दिया या किसी सहकर्मी से अनबन हो गई। होता है। मन में बार बार वही बातें घूम रही हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी क्या गलती थी? उस पल में कोई बेफिक्र बादशाह का ताज कैसे महसूस कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उस पल में ही अभ्यास करना है। पहला कदम है रुकना। उस विचारों के तूफान में बहने के बजाय 1 सेकंड का पॉज लेना। ठीक है। दूसरा कदम, सवाल बदलना। उसने ऐसा क्यों किया के बजाय खुद से पूछना, इस समय मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, जैसे ही ये सवाल उठता है, उत्तर स्मृति में लाएं। मैं मास्टर, सर्वशक्तिमान, शांति का सागर, बाप की संतान हूं। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। और तीसरा कदम? तीसरा कदम, स्थिति को बदलना। इस स्वमान की स्थिति में आकर उस परिस्थिति को देखें। अब वो बॉस या सहकर्मी एक आत्मा दिखाई देंगे जो शायद अपने ही किसी संस्कार के वश हैं। गुस्सा करुणा में बदल जाएगा। कारण की जगह निवारण सूझेगा। मुझे शांत रहना है, मुझे शुभ भावना देनी है। यह अभ्यास ही कारण को समाप्त करने की विधि है। वाह, ये तो चेतना का स्तर बदलने जैसा है। समस्या वही है, पर उसे देखने वाली आत्मा की स्थिति बदल गई। बिल्कुल। तो अपने इस ताज, तख्त और तिलक वाले स्वरूप में टिकने से कारण शब्द समाप्त हो जाता है। यह तो एक तरह से हमारे लिए आशीर्वाद ही है। क्या मुरली में बाबा ने कोई और खास वरदान भी दिया है आज? हाँ, बाबा मुरली के अंत में हमेशा हमें एक वरदान और एक स्लोगन देते हैं ताकि हम उसे दिन भर अपने अभ्यास में ला सके। तो आज का वरदान क्या है? वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भाव। ऑलमाइटी सत्ता, इसका गहरा अर्थ क्या है? ये कोई सांसारिक सत्ता तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑलमाइटी सत्ता है प्रकृति को और अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की शक्ति। ये मायाजीत बनने की सत्ता है। अच्छा। बाबा कहते हैं कि इस सत्ता के आधार पर हम किसी भी आत्मा को मालामाल कर सकते हैं।
और मालामाल करने का अर्थ है उन्हें बाप से जोड़ना। उन्हें शांति और शक्ति की अनुभूति कराना। जी, जब हम अपनी इस आंतरिक सत्ता का प्रयोग करके किसी आत्मा की सेवा करते हैं तो हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। और आज का स्लोगन भविष्य की एक बहुत ऊंची अवस्था की ओर इशारा करता है। जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई ले लेगी। संपूर्णता की बधाइयां मनाना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब हम अपने पुरुषार्थ द्वारा उस अवस्था को पालेंगे जहां कोई भी कमी महसूस ना हो, जब हम अपनी सर्व प्राप्तियों में मग्न रहेंगे, एक आंतरिक जश्न की स्थिति में। हाँ, तब समय, प्रकृति और माया, ये तीनों जो अभी हम पर राज्य करती हैं, वो अपना प्रभाव खो देंगी। वे हमसे विदाई ले लेंगी। वाह! ये पुरुषार्थ की अंतिम मंजिल का इशारा है। तो आज के इस गहरे मंथन का सार यही है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति की चाबी वो कारण शब्द को निवारण में बदलने में छिपी है। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि अपने असली ताज, तख्त और तिलकधारी स्वरूप की स्मृति में स्थित होने से आएगा। जी, और अपने 3 खातों, पुरुषार्थ, दुआओं और पुण्य की जांच करते रहना है। सही बात है। बाबा का इशारा बहुत साफ है। ये संगम युग का अंतिम समय है। अब धीरे धीरे चलने का नहीं, उड़ने का समय है। और उड़ने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये कारण शब्द और इससे जुड़े व्यर्थ संकल्प एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसे आज हमें होली में हमेशा के लिए स्वाहा करना है। आज की मुरली एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ हमें छोड़ जाती है ना? जिस पर हम सब दिन भर और गहराई से मंथन कर सकते हैं। बिल्कुल। विचार यह है कि मुरली में बाबा ने बार बार कहा है कि स्मृति में लाओ मैं कौन। अगर हम आज ये अभ्यास करें कि दिन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी कारण का संकल्प मन में उठने से ठीक पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। हाँ, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और खुद से ये एक सवाल पूछें, मैं कौन? तो हमारे उस क्षण के संकल्प, हमारी भावना और हमारे अगले कर्म में क्या चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। ओम शांति।